गुड मॉर्निंग प्रिय बच्चों, मैं एस टी मिश्रा हमीद अहमद गर्ल्स कॉलेज ऑनलाइन क्लासेस में आपको कुछ बताना चाह रहा हूँ। इस दरमियान आपको आज मैं इतिहास के बारे में बताऊँगा। इतिहास आप लोगों ने हाई स्कूल में जो पढ़ा, सामान्य विज्ञान कोर्स में पढ़ा था, आपको याद होना चाहिए। सामान्य विज्ञान में 4 टॉपिक थे: इतिहास, नागरिक शास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र। फिर चेंजिंग होते होते आपका इंटरेस्ट चेंज होता है। इंटरमीडिएट स्तर पर आपको ये सब्जेक्ट में आ जाता है जो सोशलाइजेशन में कई पार्ट में बढ़ जाता है। आपको अच्छा नॉलेज आपके अध्यापक द्वारा बताया गया होगा कि प्राचीन घटनाक्रम की कहानी जो कहलाती है वो इतिहास कही जाती है। ठीक है, मैंने जो बताया इतिहास, ठीक, जिसका शाब्दिक अर्थ जो होता है इत माने ऐसा, हास माने कोई। आप ये चाहे जरूर कर सकते हैं। इतिहास मतलब ऐसा हुआ था, लेकिन जानने की बात है कि उसकी सूचना हमको कौन देता है, किस प्रकार से मिलती है। इसके लिए हमारे कुछ तत्व जिम्मेदार होते हैं जो सामान कहलाते हैं, जर्मन भाषा में साक्ष्य कहलाते हैं, साधन कहलाते हैं और स्रोत बताए जाते हैं। तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि साक्ष्य में क्या क्या बातें आती हैं। 2 प्रकार के साक्ष्य आते हैं, एक साहित्यिक साक्ष्य कहलाते हैं, एक पुरातात्विक साक्ष्य कहलाते हैं। मतलब जो साहित्य होता है, लिखकर बताया जाता है और साहित्य कहलाता है, उसमें लेखन कला का नाम होता है। पुरातत्व जो प्राचीन अवशेष को बताता है वो पुरातात्विक साक्ष्य कहलाता है। ठीक, ये तो इतिहास की बात है। दोनों अपने इतिहास को बताता है कि ऐसा हुआ था। ठीक, अब आप जो है अपने कक्षा 11 की इस विषय वस्तु के क्रम में जो इतिहास की जानकारी आपको मिलती है उसको जानने का प्रयास करें। देखिए, बड़ा ही रोचक विषय है कि ऐसा हुआ था। हर किसी के मन में उमंग होती है, लालसा होती है, धुन होती है। उसके तस्वीर में आता है किस चीज की शुरुआत कहाँ से हुई, किस प्रकार से कोई चीज अस्तित्व में आया, हमको किसने बात बताया। क्योंकि हमारी जो जानकारी है, हमारा डेवलपमेंट है, हमारा जो कोई भी सामान प्रोडक्ट होता है, उदय होता है, वो किस प्रकार से अपनी जानकारी देता है। तो सबसे पहले मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। किसी चीज को जानने में, समझने में, बताने में उसकी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। तो हमारा पुरातत्व वेदता ये बताता है कि टॉपिक के माध्यम से कि हमारी पृथ्वी पर सबसे बुद्धिमान प्राणी माना जाता है वो मनुष्य माना जाता है। मनुष्य एक दूसरे तत्व के बारे में, जीव के बारे में बताता है और समय की शुरुआत के बारे में कि टाइम फ्रॉम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ टाइम, इसकी यूज होती है फ्रॉम ऑफ द बिगिनिंग ऑफ टाइम। इसकी समय की शुरुआत, समय की शुरुआत कब हुई, कैसे हुई, मनुष्य अस्तित्व में कैसे आया, इतिहास में हमको पुरातत्व के रूप में बताया तो सही है। इसके बाद यूनानी साहित्य आता है, लेखन कला की जानकारी देता है और उसको लिखित क्रम में बताया जाता है। तो पृथ्वी पर किस प्रकार से मनुष्य का और उसकी सिविलाइजेशन का डेवलपमेंट हुआ, मानव सभ्यता का विकास किस प्रकार से अस्तित्व में आया, हमको इतिहास ने बताया। तो आप जानेंगे कि इसकी कहानी बड़ी रोचक है। मनुष्य कैसे और कब इस रूप में अस्तित्व में आया, इसकी खोज किसने किया। ऐसा माना जाता है कि लगभग 56 लाख वर्ष पूर्व पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का विकास हुआ जिसको हम मानव कर सकते हैं।
कितने वर्ष पूर्व हुआ? 56 लाख वर्ष पूर्व। इसे आप लिख सकते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मानव का विकास, मानव का विकास जो माना जाता है कितने वर्ष में माना जाता है? 56 लाख वर्ष पूर्व। इसे आप नोट कर सकते हैं, बहुत ही ये एक प्रकार से जानकारी का विषय है। कोई भी व्यक्ति आपसे पूछेगा, आप बताइए, आप विशेष कर बता दें, पहले अपने बारे में बताइए, हमारी तरीके का प्राणी कब और किस प्रकार से अस्तित्व में आया। तो आप लोग इतिहास के स्टूडेंट होने के कारण, इतिहास के विद्यार्थी होने के कारण अपने में एक वो रखिए, घमंड रखिए कि हम हर चीज की जानकारी दे रहे हैं। पहले अपने आप को बताइए कि हम किस प्रकार से अस्तित्व में आए, इसका इतिहास कितना पुराना है। जानने का है आप बता सकते हैं कितने वर्ष पुराना है? 56 लाख वर्ष पूर्व। ये पुराना इतिहास आपको बताता है। ऐसा गेस लगाया जाता है, अनुमान लगाया जाता है, रोचक तथ्य को इसमें इस प्रकार से बताया जाता है। पृथ्वी पर ऐसे प्राणियों का जन्म हुआ जो मानव से प्राणी थे। आज मानव के रूप में इसको जाना गया, बाद में ये लुप्त हो गए। इसको मानव को हम मानवीय रूप में पाते हैं, आधुनिक मानव कहा जाता है। और आधुनिक मानव आज के मानव में, पहले के मानव में बहुत सारे डिफरेंट थे। आप लोग पुराने क्षेत्र को देखेंगे, अपने पूर्वजों को देखेंगे, आज के लोगों को देखेंगे, कुछ लोग हंसते हैं ना, पहले के मानव और आज के मानव कितने डिफरेंट है। आप ऐसे वीडियो देखिए, अपने पूर्वजों को देखिए, आपके दादा दादी नाना नानी ये जो भी है उनकी बनावट में और आपकी बनावट में, हमारी बनावट में कितना डिफरेंस आता है ना। तो ये क्या बताता है कि किस प्रकार से कालांतर में प्रजातियां परिवर्तित हुई। आज मानव के रूप में जो रूप बदले गए तो किस प्रकार से बदले गए, आधुनिक मानव काला है। तो ऐसे लगभग ये जो उद्देश्य आता है 56 लाख वर्ष पूर्व ये मानव इतिहास आता है और अपनी कहानी को बताता है। आधुनिक मानव जैसे आज का मॉडर्न ह्यूमन जो क्वालिटी आती है आज की तरह कितने पहले आती है, इतिहास की पंक्तियां हमको बताती है कि लगभग 1,60,000 वर्ष पहले आधुनिक मानव का विकास हुआ और 8,000 ईसा पूर्व तक मानव इतिहास में दीर्घकाल चले जो दूसरों द्वारा ये मारे गए। अपनी मौत खुद प्राणियों के शरीर से मांस निकाल करके, जानवरों का शिकार करके, पेड़ पौधे से फल भी आज प्राप्त करके अपना मनोरंजन प्राप्त करते थे और पत्थरों से औजार बनाते थे। आपस में बातचीत करना उन्होंने जो सीखा ये 8,000 ईसा पूर्व सीखा। आती है ईस्वी जो हमारी चल रही 2020 ईस्वी, इससे 8,000 वर्ष पहले मानव ने अपनी सभ्यता में बहुत सारे चेंजिंग लाई। वो उसकी संस्कृति बदल करके हमारे सामने आई, वो आधुनिक मानव की संस्कृति कहलाई। दीर्घकाल में जो परिवर्तन आया वो किस प्रकार से आया, दूसरों ने किस प्रकार से अपना भोजन आवास उल्लास बनाया, ये हमको इतिहास बताया। आपको याद है कितने वर्ष पहले आधुनिक मानव आए? 1,60,000 वर्ष पहले। इसको आप देख सकते हैं 1,60,000। इसको आपने लिख लिया था ना, इसे मिला देते हैं। आधुनिक मानव का विकास कितने वर्ष पहले हुआ है आपको शुरू कर सकते हैं। आधुनिक मानव विकास लिखते हैं 1,60,000 वर्ष पूर्व। हमारा लेते हैं 1,60,000 1,60,000 वर्ष पूर्व आधुनिक मानव का विकास हुआ। और ये मानव जो है किस प्रकार से अपना भोजन प्राप्त करता था, अपना जो है वो आवागमन करता था, कैसे एक दूसरे की पूर्ति
कृषि करता था और वह क्या करता था, निवास करता था, किस प्रकार से जो है वो शिकार करता था, वो अपनी जीविका का जो पोषण का साधन बनाता था, वह शिकार के माध्यम से बनाता था। यह कोई इतिहास बताता है, ये प्राचीन इतिहास प्रागैतिहासिक इतिहास में जाता है और ये समय की शुरुआत को बताता है। आज का आदमी देखेंगे क्या आता है, किस प्रकार से अपना जीवन चलाता है। तो पहले के आदमी किस प्रकार से अपना जीवन चलाता था, आज का आदमी किस प्रकार से जीवन चलाता है, ये समय का परिवर्तन बताता है। आज के समय में पहले के समय में बहुत सारा डिफरेंट आता है जो समय की शुरुआत की गाथा को बताता है। तो कालांतर में मानव ने भोजन जुटाने के जो तरीके अपनाए, शिकार संग्रह करके इधर उधर खाने की चीजें तलाशने की, जगह बटोरने का जो तरीका अपनाया, आज की दुनिया में परिवर्तन आया। तो शिकारी संग्रह समाज जो है एक प्रकार से संग्रह करके अपना भोजन बनाता था, किस प्रकार से वो संग्रह करता था, शिकारी संग्रह समाज कहलाता था। तो आज मानो पहले का मानो समय की शुरुआत में ये बताता है कि वो शिकारी मानव था। शिकारी मानव क्यों था? क्योंकि उसकी औजार, उसके हथियार जो थे उस शिकार की प्रेरणा करता था। आज देखिए आज हम आप जो है वो कोई हथियार लेके नहीं चलते, क्योंकि हमारे पास खाने का सामान घर पर रखा रहता है। पहले के मानो आप उसके चित्र को देखेंगे, उसकी परंपरा को देखेंगे, उसके रीति रिवाज को देखेंगे तो शिकारी मानव को पाएंगे और उस समय की शुरुआत को वो बताते हैं कि मानव के पूर्वज जो है वो विकास की कहानी को बताते हैं कि किस प्रकार से व्यक्ति भोजन प्राप्त करता था, वो अपने आवास को कहाँ बनाता था और वह पेड़ों से गुफाओं तक खुले स्थानों पर विचरण करता था और वो जो है कहीं पर अपना मकान नहीं बनाता था, वो जो अनाज का उत्पादन नहीं करता था। धीरे धीरे जो है उसमें परिवर्तन आया और वह जो है एक ऐतिहासिक परंपरा के रूप में सबको अपनी इस कलात्मक प्रज्ञा को बताया। तो मानव विकास जो हुआ एक विकास की कहानी को बताता है और वह जो है अपनी जीविका चलाता था, शिकार के माध्यम से चलाता था। वो उसका हथियार, उसका औजार, उसकी इस कहानी को बताता है कि मानो जो है किस प्रकार से वह समय की शुरुआत किया। जान गए आप लोग कि मनुष्य आधुनिक मानव में पहले के मानव में क्या अंतर था और आज की दुनिया से पहले की दुनिया में कितना अंतर था। वो जो है किस प्रकार से शिकारी संग्राहक समाज, जिसको अंग्रेजी में हंटर गैदरर कहते हैं, हंटर गैदरर, क्वेश्चन आता है कि हंटर गैदरर क्या था, शिकारी संग्राहक समाज क्या था। शिकारी संग्राहक शिकारी संग्रह मतलब शिकार करके संग्रह करना, उस शिकारी संग्रह समाज कहलाता है। वह जो अपना भोजन व्यवस्था का पूर्ण करता है वो शिकार के माध्यम से करता है और उसके आधार पर अपनी जीविका को चलाता है। प्रारंभिक मानव ने पेड़ों से गुफाओं तक खुले स्थानों पर अपना आवास बनाया और वह जो अपने जीवन को बिताया। औजारों का निर्माण किया, किस प्रकार से अपनी आवश्यकता के अनुसार औजारों का निर्माण किया। पत्थरों का औजार बनाता था, पत्थरों का औजार बना करके अपनी जीविका को चलाता था, अपने पास रखता था। एग्जाम्पल स्वरूप आप देखेंगे कि पहले के लोग हथियार लेकर चलते थे। किस प्रकार का हथियार लेते थे? जैसे उनकी आवश्यकता होती थी उसी प्रकार का हथियार वे लिया करते थे और बड़े से बड़े छोटे से छोटे हथियारों की सूचना हमको इतिहास के माध्यम से प्राप्त होती है। तो इसमें आप देखेंगे कि पहले के मामले जो है उसकी विशेषताओं में जो आता है शारीरिक सहयोग के आधार पर, लक्ष्यों के आधार पर वह विभिन्न जातियों को अपने से अलग किया और उसमें रासायनिक विश्लेषण द्वारा उसमें जो भिन्नता लाई गई कि उसमें जो है परोक्ष और प्रत्यक्ष दोनों रूपों में प्रजातियों का विस्तार किया गया। उसमें प्रजातियां अलग अलग थी,
जीवाश्म जिसे कहा गया, और इसे जो है एक फासिल्स नाम दिया गया। जीवाश्म, जीवों का अश्म जीवाश्म कहलाता है। लगभग 200 वर्ष पहले सबसे पहले ऐसे प्राणी की खोज हुई जो जीवाश्म कहलाए, और उसमें जीवाश्म पत्थर के औजार तथा चित्रकारियों के माध्यम से वो जो है अपनी आवश्यकता का शुरुआत करते थे, एक दूसरे से संबंध रखते थे। आजकाल रूपों में संबंध रखने की कहानी जो आती है वो जीवाश्म के रूप में आती है। हम आपको एक सब बताएंगे कि जीवाश्म क्या थे। आप ये मानिए कि हम इसको मिटा देते हैं, आधुनिक मानववाद में आपका बहुत मिलता है और के बाद हमसे सब मिलता है जीवाश्म। कुछ बहुत आता है उसको इतिहास में जीवाश्म किसे कहते हैं? जीवाश्म, इससे आप देख सकते हैं जीवाश्म को अंग्रेजी भाषा में फासिस्ट कहा जाता है। इससे आप देखिए फासिस्ट क्या होता है? जीवाश्म। और जीवाश्म जो है वो प्रत्येक जीव की कहानी बताता है। अच्छा सा शाब्दिक व्युत्पत्ति के आधार पर इसके इतिहास को यूं जाना जा सकता है कि चाहे वह मानव हो, चाहे वह जो है कोई जानवर हो या पौधे हो, उसके जो अश्म होते हैं उसके विनाश के बाद जो उसके अवशेष मिलते हैं वो उसकी अपने ऐतिहासिक गाथा को बताते हैं, जिसे जीवाश्म कहता है। यार जीवाश्म दो शब्दों से मिलकर बना है। जीवाश्म जीव का अश्म। जैसे आप इतिहास को मैंने बताया, इतिहास की जानकारी कैसे मिली? स्रोत के आधार पर मिली। उदाहरण मान लीजिए कोई जीव मर जाता है, ठीक, उसकी समय सीमा समाप्त हो जाती है और वो दफना दिया जाता है या अपने आप मिट्टी में दब जाता है। उसकी अस्थियां उत्खनन के बाद, खुदाई के बाद अस्थियां मिलती है, अपने इतिहास को बताती है और इतिहास में अपने प्रजाति की जानकारी देती है कि ये किस प्रजाति का था। अस्थियां, मानव अस्थियां, जानवरों की अस्थियां जो बताती है अपनी ऐतिहासिक परंपरा को बताती है, जो जीवाश्म कहलाती है। जीवाश्म जीवाश्म कहलाता है और एक प्रकार से ऐतिहासिक गाथा को बताता है। बच्चों, आपने जीवाश्म को सुन लिया, निर्णय कर लिया होगा। जीवाश्म जीवाश्म कहलाता है जो अपने इतिहास को बताता है, चाहे वो मानव संप्राणी आता है, चाहे जानवर संप्राणी आता है, और चाहे पौधे का इतिहास आता है। कोई पौधा अगर गिर जाता है, मिट्टी में दब जाता है, तो उसकी जो अवशेष वस्तुएं रहती हैं, लकड़ियां रहती हैं या हड्डियां रहती हैं, अपने जीवाश्म को बताती हैं। इस समय के बाद जीवाश्म बताती है। इसके बाद मैंने अभी कुछ देर पहले आपको बताया था कि प्रजातियां, मानव संप्रजातियां, प्रजातियों का नाम, प्रजाति क्या है? प्रजाति, ये प्रजाति जो आती है तो अपनी विशेषता बताती है। प्रजाति जीवों का ऐसा समूह होता है जो अपने प्रजनन शक्ति के माध्यम से नए जीवों की उत्पत्ति करता है, ठीक है। प्रजाति नर मादा का ऐसा समूह होता है जो अपने सब प्राणियों की उत्पत्ति करता है और जो है वह उसको प्रजनन की शक्ति दी जाती है, उसमें विशेषता आती है। एक प्रजाति का दूसरे प्रजातियों से संबंध नहीं हो पाता है। अगर संबंध हो भी जाता है, भाई उसका संबंध बन भी जाता है, उससे करीब जो जीव की उत्पत्ति नहीं हो पाती है, ठीक। जैसे कई प्रजातियों का नाम आता है, मानव का नाम आता है, लंगूर का नाम आता है, चिंपैंजी का नाम आता है, बंदर का नाम आता है। ये मानव सब प्रजातियों के रूप में इसका इतिहास देखने को प्राप्त होता है। तो प्रजाति जो है जातियों की तरह स्वरूप को दर्शाता है और प्रजनन करने की शक्ति इसमें पाई जाती है। ये प्रजाति के आधार पर
अपनी उत्पत्ति करते हैं और अपने इतिहास को बताते हैं। तो आपको मैंने आगे सब बताया कि समय की शुरुआत किस रूप में आई, आधुनिक विकास की कहानी क्या बताती है, जीवाश्म क्या है, प्रजाति क्या है, तो उसकी उत्पत्ति कब हुई, किस प्रकार से हुई, उसकी पद्धति क्या थी, इसकी जीवन के तरीके क्या थे, इतनी सारी बातें आज मैंने बताया। बच्चों आज से क्लास को यहाँ तक, अगले क्लास में आपको इतिहास के ये समय की शुरुआत के बारे में आप बताएंगे कि ये इतिहास शुरुआत कैसे हुई, प्रजातियों को मैंने आपको बताया है, इतना क्वेश्चन आपको नोट कर दिलाना है और इसको कॉपी कर आपको दिखाना है। थैंक यू, आपको समझ आया। तो आज का क्लास बस यहाँ तक, फिर आगे कब मिलते हैं आपको। जय हिंद।